Hello everyone, continue. Today we're gonna talk about the new anime series Big Brother. जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किंग लाओ ने एल्डर युआन को मार दिया था, तभी वहां पर जॉन भी आ गया था जिसने एल्डर युआन को पकड़ लिया था जिनकी मौत हो चुकी थी। और अब वो उन्हें देखकर टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। यहीं से सीन कट होता है और हमें टाइम को रिवर्स होते हुए दिखाया जाता है। अब आगे वहीं हम जॉन को देखते हैं जो अंडर वाटर मेडिटेशन कर रहा था और अचानक वो मेडिटेशन से जाग जाता है जिसने पूरा फ्यूचर देख लिया था। अब हमें 200 साल पीछे की कहानी दिखाई जाती है जहां हम एल्डर युआन को देखते हैं जो एक छोटी बच्ची को सेक्स दिखा रहे थे जिस बच्ची का नाम लिनसाओ है, लेकिन पूरी सीरीज में हम उसे जिया कहकर बुलाएंगे। एल्डर युआन कहते हैं कि हमारे टाओइज्म का नाम डू सियान है जो कि इमोर्टल भी हैं और हमारे सेक्ट के फाउंडर भी हैं। और ऐसे ऐसे दुनिया में 3 टाओइज्म हैं, एक है ह्यूमन टाओइज्म, दूसरा है चान टाओइज्म और तीसरा है जाय टाओइज्म। और जिया को तीनों टाओइज्म के हेड के नाम बताते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें अपने कल्टीवेशन लेवल को जल्दी से बढ़ाना होगा और अपनी इमोर्टलिटी जर्नी को स्टार्ट करना होगा जिससे मेरी बच्ची तुम्हारी उम्र कई हजारों साल बढ़ जाएगी। यहाँ पर जिया कहती है कि क्या आप भी एक इमोर्टल हो, लेकिन एल्डर युआन टॉपिक चेंज कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक इमोर्टलिटी को हासिल नहीं किया था और कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर एक ही सीनियर होगा और वो होगा जॉन जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और 100 सालों से मेरा डिसाइबल है। तभी हम देखते हैं कि जॉन भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि वो मेडिटेशन से जाग गया था और एल्डर युआन को जिंदा देखकर उन्हें हक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर एल्डर युआन उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम फालतू में वक्त ज़ाया क्यों करते हो, तुम्हें सीखना ही है तो कोई ढंग की टेक्निक क्यों नहीं सीखते, जाकर पानी में बैठ जाते हो। ऐसा कहते हुए एल्डर युआन एक स्टिक निकाल लेते हैं और जॉन के पीछे दौड़ने लगते हैं उसे पीटने के लिए। पर जॉन कहता है कि मुझे आपके पीटने से कोई भी तकलीफ नहीं होती बल्कि खुशी मिलती है। ऐसा कहते हुए वो इधर उधर भागने लगता है और एल्डर युआन एक स्टिक लेके उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन एल्डर युआन थक जाते हैं इसलिए वहीं पर रुक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जॉन भी रुक जाता है और जॉन को रुकता देखकर एल्डर युआन उस पर हिट करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि चलो जाने दो, अब ऐसा कुछ भी मत करना। तभी एल्डर युआन जॉन से कहते हैं कि मैं 2 महीने के लिए एकांत में जा रहा हूँ और इस बच्ची को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें इसकी अच्छे से देखभाल करना है और अच्छी शिक्षाएं देनी है और खबरदार अगर तुमने इसे गलत लेसन दिया तो मैं तुम्हें देख लूंगा। जिसके बाद एल्डर युआन वहां से चले जाते हैं और तब हम देखते हैं कि जॉन जिया से कहता है कि अब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और अब मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो अपने पेपर पपेट को निकालकर जिया को खुश कर देता है और कहता है कि घबराओ मत, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद जिया भी हैरान हो जाती है और कहती है कि इमोर्टल वर्ल्ड के लोग कितने प्यारे होते हैं और कितनी प्यारी बातें करते हैं। तभी जॉन जिया से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम इस टेस्ट में पास हो गई हो, तुम बिल्कुल हेल्दी हो क्योंकि तुम में ना कोई श्राप है ना ही कोई मेडिकल डिस्टर्बेंस। ये सुनकर जिया भी खुश हो जाती है और अब जिया की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है जहां जॉन जिया से कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ टेक्निक सिखाऊंगा जो तुम्हें बड़े ही ध्यान से सीखना होगा। और जॉन उसे सिखाने लगता है और कहता है कि सबसे पहला तुम किसी भी प्रतिद्वंदी को अपने से कम नहीं समझना और उस पर अटैक करने से पहले उसकी कल्टीवेशन लेवल देख लेना, इसके बाद ही अटैक करना वरना तुम प्रॉब्लम में आ सकती हो। तभी हम देखते हैं कि जिया को एक डक दिखता है जो अपनी कल्टीवेशन लेवल 6 दिखा रहा था। तभी हम देखते हैं कि जिया के सामने 2 ऑप्शन आते हैं जिसमें लिखा था कि या तो तुम उस डक को मार सकते हो या दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग सकते हो। तभी हम देखते हैं कि जिया पहला ऑप्शन क्लिक करती है और डक को मारने के लिए चली जाती है और जैसे ही वो डक के करीब पहुंचती है तो उसकी कल्टीवेशन लेवल 99 होती है। ये देखकर वो वहीं पर गिर जाती है। यहाँ पर जिया की ये हालत देखकर डक हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जॉन आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हें यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है जो अभी डक ने किया है, जो अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। और कहता है कि अब जब भी तुम अपने प्रतिद्वंदी को देखो तो सबसे पहले तुम ऐसा दिखाओ कि तुम हार गए हो, फिर जब वो अपनी कल्टीवेशन लेवल दिखाए तब उस पर तुम काउंटर अटैक कर दो। जिसके बाद जिया उस डक पर एक बम गिरा देती है और उस पर एरो से अटैक करके इस टेस्ट को भी पास कर लेती है। अब हम देखते हैं कि जॉन उसे 3rd टेक्निक सिखाने वाला था
और जॉन उससे कहता है कि अगर तुम्हारा प्रतिद्वंदी बहुत ज्यादा पावरफुल है तो ये दिखाओ कि तुमने कुछ देखा ही नहीं और वहां से भाग जाओ, और अगर फिर भी तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुम्हारा पीछा कर रहा है तो किसी एक्सपर्ट की मदद लेके उसको हरा दो। जिस पर जिया कहती है कि मुझे एक ही बात समझ में नहीं आई कि हमें कमजोरों को क्यों मारना है, क्योंकि मेरे फादर तो कहते हैं कि कमजोरों की मदद करना चाहिए और जंग तो शक्तिशाली लोगों से लड़नी चाहिए। जिस पर जॉन कहता है कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं और स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस तो पावर्स के साथ आ ही जाती है, फिर हम अपने अनुसार नियम को बदल सकते हैं और फिर तुम जाकर कमजोरों की मदद करना और शक्तिशाली से युद्ध करना। तभी हम देखते हैं कि जॉन उससे पूछता है कि आखिर तुमने क्या सीखा, जिस पर जिया कहती है कि जब भी कोई खतरा दिखे तो दुम दबाकर भाग जाओ। तभी हम देखते हैं कि एल्डर युआन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था कि तुम उसे गलत लेसन नहीं दोगे और तुम ये क्या सिखा रहे हो उसे, एक भगोड़े की ट्रेनिंग। तभी हम देखते हैं कि एल्डर युआन एक स्टिक निकालते हैं और जॉन के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिया भी समझ जाती है कि ये सब कुछ नहीं रुकने वाला, इसलिए वो अपना म्यूजिक बजाने लगती है। इधर जॉन अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एल्डर युआन फिर से की एकांत में जाने वाले थे और कहते हैं कि इस बार तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग देनी है और इस बार कोई भी गलत ट्रेनिंग नहीं देनी है। जिस पर जॉन कहता है कि क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं इसे बिगाड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि एल्डर युआन कहते हैं क्या कहा तुमने, जिस पर जॉन कहता है कि सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था, और एल्डर युआन कहते हैं कि अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना है, समझ गए ना तुम। जिस पर जॉन कहता है कि हाँ मास्टर मैं समझ गया। तभी एल्डर युआन कहते हैं कि हाँ तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हें उसे अच्छे से ट्रेन करना होगा। ऐसा कहकर एल्डर युआन वहाँ से चले जाते हैं और अगेन हम देखते हैं कि जिया की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां जॉन बताता है कि आज से 10 साल बाद एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और अभी तुम्हारे पास पूरे 10 साल है, इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करना है। जिस पर जिया पूछती है कि एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जिस पर जॉन बताता है कि एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस में बाहर जाकर प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिससे तुम्हारी टेक्निक स्किल बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है और वहां जाकर तुम मेरा और एल्डर युआन का नाम रोशन कर सकती हो। जिस पर वो पूछता है कि क्या तुम वहां जाना चाहती हो, जिस पर जिया कहती है कि हाँ मैं उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके आपका और एल्डर का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जिस पर जॉन उसे कल्टीवेशन लेवल के स्टेजेस के बारे में जानकारी देने लगता है और कहता है कि हमारी दुनिया में 4 स्टेजेस होते हैं कल्टीवेशन के। फर्स्ट स्टेज होता है की रिफाइनिंग और इस स्टेज को तुम्हें पार करना ही होगा अगर तुम उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहती हो, जिसके लिए अभी तुम्हारे पास पूरे 10 साल है। और सेकेंड स्टेज है गॉड ट्रांसफॉर्मिंग और थर्ड स्टेज को कहते हैं वर्चुअल रिफाइनिंग और फोर्थ नंबर पे आती है टाओइज्म अचीविंग स्टेज। और इन सब को कंप्लीट करने के बाद ही तुम एक इमोर्टल बन सकती हो और हर एक स्टेज में 9 लेवल होते हैं। फिर जॉन बताता है कि अगर तुमने की रिफाइनिंग लेवल को कंप्लीट कर लिया तो तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ा सकती हो, वही तुम गॉड ट्रांसफॉर्मिंग को अचीव करके हवा में फ्लाई कर सकती हो। और अगर तुमने वर्चुअल रिफाइनिंग को अचीव कर लिया तो तुम 5 एलिमेंट्स में कंट्रोल कर सकती हो। और अब बात करते हैं आखिरी स्टेज की, जिसमें तुम्हारे ऊपर बहुत ही तेज लाइटनिंग गिराई जाएगी और अगर तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो तुम इस लाइटनिंग को झेल पाओगी, वरना तुम वहीं पर खत्म हो जाओगी। ये सुनकर तो जिया बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि इतनी मेहनत करके हम उस लेवल तक पहुंचेंगे और एक ही झटके में वो लाइटनिंग पावर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देगी। जिस पर जॉन कहता है कि अभी तुम उस बात की टेंशन मत लो, अगर तुम्हारे ऊपर वो लाइट गिरेगी और तुम उस पर सरवाइव कर पाओगी तभी तुम एक इमोर्टल बन सकती हो और इसी के बाद तुम्हारी इनफाइनाइट इमॉर्टलिटी की जर्नी स्टार्ट होगी। तभी हम देखते हैं कि जॉन जिया को समझाता है और कहता है कि अभी तुम इन सब बातों की टेंशन मत लो और जॉन उसे प्रैक्टिस करवाने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपने कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, वरना कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि जिया को शुरुआती दिनों में काफी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है और समय बीतता जाता है। दोनों के बीच रिश्ता भी काफी मजबूत हो जाता है और ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि दोनों काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं
और अब दिखाया जाता है कि जिया काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, जहाँ के लड़के उसके दीवाने थे और वो उसकी एक झलक देखने के लिए वहां पर भीड़ लगा दिया करते थे। और अब दिखाया जाता है कि वो एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस का दिन भी आ जाता है और इसी सस्पेंस के साथ आज के इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आपका एक सपोर्ट हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कर सकता है।